अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। इस समय दुनिया में खास करके मिडिल ईस्ट में वार छिड़ा हुआ है। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान। 3-4 महीना पहले जब इन लोगों का तूतू मैमे चल रहा था, तब मैंने एक वीडियो अपना पोस्ट करके डाला था कि जब भी इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो अमेरिका को तो मार नहीं सकता है ईरान, लेकिन उसका टारगेट रहेगा कि जिस उसके अगल बगल जितने अमेरिकी एयरबेस हैं, जिन जिन खाड़ी देशों में, उस पर वो पहले अटैक करेगा। पिछले युद्ध में भी उसने कतर पर हमला किया था, एयरबेस पर। उसने एक साथ 9 देशों पर हमला किया है, ये बहुत बड़ी बात है। उसने कतर पे हमला किया, बहरीन पे हमला किया, सऊदी पे हमला किया, कुवैत पे, इराक पे, ओमान में, यूएई में, दुबई में, इस सब जगह सब कंट्रियों में उसने एक साथ अमरीकी एयरबेस पर उसका इस देश के किसी आम सिविलियन पर उसने हमला नहीं किया है, वहाँ मौजूद अमरीकी बेस पे हमला किया है। उसका हमला करने का ये मकसद होता है कि वहाँ से जो उनका सैटेलाइट लगा हुआ है, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो उसके जो मिज़ाइल की रेंज है उसको इंटरसेप्ट करते हैं और उसकी खबर पहुंचाते हैं। इसलिए ईरान ने पहले ही इन देशों को चेतावनी दी थी कि अपने अपने यहाँ से एयरबेस खाली करवा लें। अगर से नहीं खाली करवाएंगे, अगर से इस्तेमाल होगा, तो इन देश के एयरबेस पर हम हमला करेंगे। और ईरान ने लगभग वही किया है। अभी जो भी हमला हुआ है लगभग एयरबेस पे हमला हुआ है। 2 एक्स्ट्रा हमला उसने किया है। एक सऊदी में अमरीकी एम्बेसी पर हमला किया है, दूतावास पर, और एक हमला दुबई में किया है, जिस होटल में अमरीकी सैनिक ठहरे हुए थे उस होटल पे निशाना बनाया। बाकी किसी सिविलियन पर अटैक अभी तक नहीं हुआ। सिर्फ अमरीकी एयरबेस जो मौजूद है इन इन देशों में, इराक है, ईरान है, इराक है, चाहे ओमान है, बहरीन है, कतर है, सऊदी है, ये सब जो भी देश हैं, सब में उनका एयरबेस है अमेरिका का, जहाँ से वो अटैक करना चाह रहे हैं ईरान पर। उसके बाद दूसरा उसका सीधा टारगेट इजराइल है। वो सीधा इजराइल पर हमला, अमेरिका पर तो, क्योंकि अमेरिका जब भी युद्ध में जाता है, अमेरिका हमेशा क्या किया है कि अमेरिका के अगल बगल जो देश है उससे वो कभी वार नहीं करता है। उससे हमेशा वो एक संगठन बना के रखा, नाटो संगठन। वो अपने संगठन में वो अगल बगल की जितनी कंट्री है सबको अपने संगठन में रखा है कि हम कहीं युद्ध करेंगे तो सब मिल के मेरे साथ लड़ेंगे। वो कभी भी बगल, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया चाइना हो गया, ये सब जैसे कंट्रियाँ एक दूसरे से युद्ध होता है, वैसे अमेरिका कभी एक बगल की कंट्री से युद्ध नहीं करता है। वो युद्ध करता है 10,000 किलोमीटर दूर आके युद्ध करता है, ताकि उस पर कोई अटैक ना करे। ये उसकी मेन पॉलिसी होती है। अब इन लोगों का मेन कहना है कि अमेरिका हथियार बना लेगा तो खतरा होगा, जो मिडिल ईस्ट है पूरे मिडिल ईस्ट को परमाणु बम बनाने से खतरा होगा। तो अमेरिका ने बनाया तो खतरा नहीं, इजराइल ने बनाया तो खतरा नहीं, पाकिस्तान ने बनाया तो खतरा नहीं, इंडिया ने बनाया, तो सब अपने रक्षा के लिए बनाते हैं। और जब इतने देश बना लिए हैं तो उसको भी बनाना लाजिम है। वो अगर से बनाएगा तभी मिडिल ईस्ट शांत रहेगा, तभी इजराइल शांत रहेगा। इजराइल खास करके चाहता है कि हम इस एरिया में अपने हथियार के दम पर दादागिरी करें। उनके पास हथियार है, टेक्नोलॉजी है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है और अच्छे अच्छे हथियार हैं। परमाणु बम उसने बना लिया है। तो जो छोटे छोटे जो मुल्क हैं, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अभी जितने इन देशों पे हमला किया ईरान ने, चाहे सऊदी हो, कतर हो, ओमान हो, बहरीन हो, यूएई हो, किसी में ताकत नहीं है ईरान को जवाब देने का। इन लोगों के पास पैसा है, लेकिन अपना इन लोगों ने ना हथियार में डेवलप किया है, ना अपने सेना में डेवलप किया है। इन लोगों ने कोई डेवलप नहीं किया है। ईरान गरीब जरूर है, गरीब क्या, उसके पास तेल का भंडार है, लेकिन इकोनॉमी में वो कमज़ोर है। लेकिन अपने हथियारों का जाखिरा वो उसने बना रखा है। सिर्फ उसके पास एक तरह से कह लीजिए इस समय सिर्फ परमाणु बम नहीं है, नहीं तो लड़ने के लिए उसके पास हर चीज़ मौजूद हो, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो अच्छी मिज़ाइल हो, अच्छी रेंज की मिज़ाइल हो। ऐसी ऐसी मिज़ाइल रखा है कि वैसी मिज़ाइल ना अमेरिका के पास है, ना इजराइल के पास है। अमेरिका और इजराइल का मेन ताकत है उसके लड़ाकू विमान, जो कि उसमें वो कमज़ोर है। जब भी वार होता है लोग बोलते हैं कि चाइना इसका मदद करेगा, रूस इसका मदद करेगा, पाकिस्तान उसका मदद करेगा, तुर्की उसका मदद। जब वार होता है तो कोई दूसरे एक दूसरे का मदद नहीं करता, सिर्फ बात से मुंह से बोलेंगे, लेकिन मदद कोई नहीं करेगा।
अभी देखिए अमेरिका और इजराइल मिल के लड़ रहे हैं, उधर से ईरान अकेला लड़ रहा है, बाकी कोई किसी का मदद करने नहीं आया। अभी नाटो सेना में लोग बोल रहे थे जर्मनी आएगा, ब्रिटेन ने सीधा मना कर दिया कि हम इस युद्ध में नहीं आएंगे। ईरान का भी कोई खुल के सपोर्ट नहीं कर रहा। जब युद्ध होता है तो लोग बाहर, जो दूसरी शक्तियाँ होती है वो बाहर से बैठ के चुप से मुंह से सपोर्ट करेंगे, ऐसे समर्थन देने के लिए कोई नहीं आएगा, मुंह का समर्थन रहता है। देखिए इस वार से तो ग्लोबल बहुत नुकसान है, लेकिन ये वार कितना दिन खींचेगी ये देखना है। जितना लंबा खींचेगी उतना महंगाई का अंदेज़ा बढ़ेगा। देखिए आगे क्या होता है। जो जंग लड़ रही है, देखिए अमेरिका तो पावरफुल है, इज़राइल भी पावरफुल है, उस दोनों पावरफुल कंट्रीज से अकेले ईरान लड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके जो मेन लीडर है आयतुल्लाह खमेनी, वो मारे गए हैं। दूसरे लीडर को वहाँ पे अभी जिम्मेदारी दी गई है। 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई जो फैसला ले रही है। अब देखिए ये वार कहाँ तक जाता है, भविष्य क्या होता है इसका, उसके बाद आपको न्यू अपडेट दिया जाएगा।